बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था, जहां सोने जैसी धूप और चांदी जैसी चांदनी हर रोज राजमहल को रोशन करती थी। वहां की राजकुमारी का नाम था अनाया। अनाया सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा समझदार और दयालु। वो हर सुबह महल से बाहर जाकर गांव वालों से मिलती, बच्चों के साथ खेलती और बूढ़ों की कहानियां सुनती। लेकिन एक रहस्य था जो कोई नहीं जानता था। राज्य का राजमुकुट यानी ताज, जो राजा को शक्ति देता था, टूट चुका था। राजा ने यह बात सबसे छुपा ली थी, क्योंकि उस ताज में छिपी थी राज्य की सुरक्षा। अगर ये बात दुश्मनों को पता चलती तो राज्य खतरे में पड़ जाता। एक रात राजा ने अनाया को बुलाया और कहा, बेटी, अब समय आ गया है। तुम्हें शाश्वत पर्वत तक जाना होगा और वहां से सच्चाई का रत्न लाना होगा। वही ताज को फिर से पूरा करेगा। लेकिन रास्ता कठिन और खतरनाक है। अनाया ने बिना डरे हामी भरी। जड़ी बूटी यात्रा की शुरुआत। जड़ी बूटी। अनाया अकेली निकली, न कोई सैनिक, न कोई रथ, सिर्फ अपनी तलवार, अपनी बुद्धि और अपने सच्चे दिल के साथ। रास्ते में उसे एक भूखा शेर मिला, लेकिन अनाया ने तलवार नहीं चलाई। उसने अपना खाना शेर को दे दिया। शेर ने सिर झुकाया और कहा, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। फिर वह एक गहरे झील पर पहुंची, जिसमें पार उतरने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पानी से एक जलपरी निकली, बोली, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी खोई हुई मोती की माला खोज दोगी, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अनाया ने माला खोजी और जलपरी ने उसे एक छिपी हुई सुरंग में से रास्ता दिया। आखिरकार वह शाश्वत पर्वत पहुंची, जहां एक विशाल दर्पण उसके सामने आया। उसमें लिखा था, सच्चाई का रत्न केवल उसी को मिलेगा जो अपने अंदर झांक कर खुद को पूरी तरह जान ले। अनाया ने गहरी सांस ली, अपने सारे डर, सारी गलतियां और सारे सपने उस दर्पण में देखे और उन्हें स्वीकार किया। तभी दर्पण से एक नीला चमकता रत्न निकला, सच्चाई का रत्न। जश्न, वापसी और नया युग। जश्न। राजमहल लौटते ही ताज में रत्न को जोड़ा गया और उसकी रोशनी से पूरा राज्य चमक उठा। दुश्मन भाग गए और प्रजा ने राहत की सांस ली। राजा ने अनाया से कहा, अब समय है, ये ताज तुम्हारा है। लेकिन अनाया ने कहा, राज करने से ज्यादा जरूरी है सेवा करना। मैं रानी नहीं बनूंगी, मैं लोगों की रक्षक बनूंगी। और इस तरह राजकुमारी अनाया बनी रक्षक रानी, जो ताज से नहीं, दिलों से राज करती थी।